अगला प्रश्न है, भाषा को सामाजिक व्यवहार का साधन क्यों कहा जाता है? यह लिखित होती है, यह नियमबद्ध होती है, यह समाज में संप्रेषण कराती है, यह साहित्य रचती है। तो मित्रों, सामाजिक व्यवहार का साधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समाज में संप्रेषण कराती है। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी, शारदा, देवनागरी या कैथी? तो मित्रों, ये देवनागरी लिपि में है। हिंदी कौन सी लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में। राजा शब्द का तद्भव रूप क्या है? राज, राय, राव, रजा। तो क्या है मित्रों? राजा शब्द का तद्भव रूप राय होता है। अगला प्रश्न है, नयन शब्द किस वर्ग का है? मतलब तद्भव है, तत्देशज है, तत्सम, विदेशी। तो क्या है मित्रों? ये आपका तत्सम शब्द है। नयन शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, जो पढ़ने योग्य हो के लिए सही शब्द है? पठनीय, वाचनीय, दर्शनीय, श्रवणीय। क्या है मित्रों? तो पढ़ने योग्य है उसका होगा पठनीय। क्या होगा? पठनीय। अगला प्रश्न है, राम से फल खाया गया वाक्य है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या विधिवाच्य? राम से फल खाया गया, ये आपका है कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। अगर इसमें नहीं होता तो भाववाच्य हो जाता और तब कर्म नहीं होता। बच्चा हंस रहा है वाक्य में क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या संयुक्त? तो देखिए, इसमें हंसना एक प्रकार की अकर्मक क्रिया है, तो ये क्या है मित्रों? अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, वह स्वयं जाएगा में स्वयं है निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो स्वयं शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, मीठा आम में विशेषण का भेद है। अब विशेषण तो मीठा है, ये तो आप कंफर्म है, लेकिन कौन सा विशेषण? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक? तो इसमें ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द है क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय। धीरे धीरे शब्द क्या है मित्रों? तो ये आपकी क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, आकाश सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है खुश होना, बहुत शोर करना, क्रोध करना या डर जाना? तो आकाश सिर पर उठाना मतलब बहुत अधिक शोर करना। अगला है, दाल में काला होना का अर्थ है भोजन खराब होना, संदेह होना, क्रोध आना, डर लगना। दाल में काला होना मतलब संदेह होना। अगला प्रश्न है, शेरशाह बहादुर में कौन सा अलंकार है? शेरशाह बहादुर में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण। कौन सा अलंकार है मित्रों? तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, छंद का संबंध किससे है? भाषा, व्याकरण, काव्य की लय या भाव से? तो छंद का संबंध काव्य की लय से है। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव है भय, शोक, क्रोध, उत्साह। करुण रस का अस्थायी भाव शोक। भारती छायावाद के प्रमुख स्तंभ नहीं हैं प्रसाद, पंत, निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो मित्रों, मैथिली शरण गुप्त जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में नहीं है। प्रमुख स्तंभों में कौन आते हैं? तो प्रमुख स्तंभों में आते हैं प्रसाद, पंत, देवी, निराला। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत? तो मित्रों, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि कौन सी है? व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, अनुकरण विधि या विश्लेषण विधि? तो प्राकृतिक विधि जो है वो अनुकरण विधि है, क्योंकि देख करके बच्चा अनुकरण करके नकल करके सीखता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है साहित्यिक आलोचना, व्याकरण नियम, संप्रेषण कौशल या निबंध लेखन? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है
कि हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो केवल संप्रेषण कौशल का अगर विकास कर लेता है तो समझ लो पर्याप्त है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का तात्पर्य है शिक्षक केंद्रित कक्षा, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, परीक्षा आधारित शिक्षण। तो क्या होना चाहिए मित्रों, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। अगला है, मैंने उसे बुलाया, में उसे है संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या फिर क्रिया है। तो इसमें क्या है मित्रों, उसे शब्द आपका सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, सुंदर सुंदर फूल में शब्द भेद हैं, संज्ञा है कि विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। सुंदर सुंदर फूल, तो इसमें आपका विशेषण है, क्या है, विशेषण है। अगला प्रश्न है, विद्यालय खुला है, इसमें क्रिया क्या है, विद्यालय खुला है या खुला है, तो इसमें आपकी क्रिया खुला है हो जाए। अगला है, भाषा का सामाजिक कार्य है। भाषा का सामाजिक कार्य क्या है, केवल ज्ञान, संपर्क स्थापित करना, मनोरंजन या परीक्षा। तो भाषा का सामाजिक अर्थ होता है कि आप समाज में संपर्क स्थापित कर सकें, तो आप समझ लीजिए भाषा में कुशल हैं, दक्ष हैं। अगला प्रश्न है, अहंकार का विलोम है घमंड, नम्रता, क्रोध, ईर्ष्या। अहंकार का विलोम क्या है मित्रों, तो अहंकार का विलोम होता है नम्रता। क्या होता है, नम्रता। अगला प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। मित्रों, कबीर दास जी भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, भक्ति काल के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सबसे उपयुक्त पाठ है दार्शनिक, लंबा निबंध, चित्रयुक्त कहानी या आलोचना। तो प्राथमिक कक्षा में बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए चित्रयुक्त कहानी सबसे उपयुक्त पाठ होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है डर पैदा करना, तुलना, सुधार या फिर दंड। तो मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है कि उसमें सुधार किया जा सके। अगला प्रश्न है, वह बहुत बुद्धिमान है, में बहुत है, बहुत शब्द क्या है इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो मित्रों ये आपका क्रिया विशेषण है जो कि बुद्धिमान शब्द की विशेषता को बता रहा है। ऐसी स्थिति में इसको प्रविशेषण भी कहा जा सकता है। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पर प्रविशेषण होता तो प्रविशेषण ही सही होता। अगला प्रश्न है, यूपी टेट में हिंदी विषय का मुख्य फोकस होता है साहित्य इतिहास पर, भाषा व शिक्षण पर, कठिन व्याकरण पर या आलोचना पर। तो किस पर होता है मित्रों, भाषा व शिक्षण पर इसका सबसे ज़्यादा उद्देश्य यानी फोकस होता है। ऐसे ही समस्त विषयों की क्लासेस को पाने के लिए अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आप इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। और किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए या आपके कितने प्रश्न सही हुए इन्हें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।